नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में, अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज कब्जेदार है, उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है। इसके बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो शायद उनके जो सलाहकार हैं उनको सही सलाह नहीं दे सकते हैं। इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज कब्जेदार है, उसने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी उन लोगों की मदद की थी, नरेंद्र मोदी हमदर्दी की थी। तो ये नाजायज कब्जेदार है और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी जमीनों को छीन रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन अगर अपने हक और जमीन की बात कर रहा है तो दुनिया उसे आतंकवादी क्यों कह रही है? नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में, अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। जी। लेकिन सर वैसे तो अगर जो वेस्टर्न मीडिया की बात की जाए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोग वो भी इजराइल के पूरी तरीके से समर्थन में हैं, तो वो तो उस पर क्या कहेंगे? अमेरिका का सदर बिना इजराइल की मर्जी के कोई रह नहीं सकता, और जो इजराइल की मर्जी के बगैर वहां सदर बन गया वो मारा गया, उसकी मौत का पता नहीं चला कि कैसे मरा। अमेरिका को अमेरिका नहीं चला रहा है, अमेरिका को इजराइल चलाने का काम कर रहा है। तो इजराइल के साथ अमेरिका का खड़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी का खड़ा होना ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी जी को अगर इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह ना दी गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी इजराइल की हिमायत ना करते। अडानी जी को जो वहां से बंदरगाह मिली है उसके इवज में नरेंद्र मोदी ने उनकी हिमायत ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इजराइल सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे इजराइल की गवर्नमेंट ज़ायनिस्ट फोर्सेस एक्सेप्ट करती हैं कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये गाजा में। और बताइए, इसके बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो शायद उनके जो सलाहकार हैं उनको सही सलाह नहीं दे सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का एक कानून है, उसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत मानता है और जो दुनिया के यूएनओ मानती है उनकी सबकी ज्यादातर की लिस्ट है, उसमें हमास का नाम कहीं नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी से इसीलिए हमारी वो है ना कि वो डिग्रियां तो बहुत सारी हैं उनके पास, लेकिन समझ नहीं है उन्हें चीजों को समझने के लिए। हमास के लिए भारत का आज तक का कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजिक और फिलिस्तीन के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो आज तक का भारत का रहा है वो रहा है प्रो फिलिस्तीन। नरसिम्हा राव जो आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रधानमंत्री थे, उससे पहले राजीव जी के टाइम तक जो इजराइल है उसे भारत देश रिकॉग्नाइज नहीं करता था, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे उनसे। यह भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जाती मफाद के लिए, अडानी जी को शायद हाइफा का पोर्ट मिला है अभी बहुत दबाव हो सकता है मोदी जी के ऊपर, इसीलिए हमने कहा ना जब मुसलमानों को मुल्क में से और प्रधानमंत्री के बीच में से चुनना पड़ेगा तो हम हर बार मुल्क चुनेंगे। किसी के भी खिलाफ अगर मुल्क होगा तो हम मुल्क की तरफदारी करेंगे, किसी शख्सियत की तरफदारी ना हमने पहले की है ना आज करेंगे। इतनी भीड़ आपको एक्सपेक्टेड है सर? भीड़ की बात मैं सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का खोजी मिजाज होना चाहिए, खबर को खोजना चाहिए, तलाश करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल की हिमायत की है, बिना मांगे उनको हिमायत दी है, इसके पीछे बहुत सी वजूहात है। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की रूह मैं मानता हूं कितना संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद की अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने मेहनत करके यहां तक पहुंचाया। उन्होंने इजराइल की मुखालफत की, फिलिस्तीन की हिमायत की, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रूह के खिलाफ यह फैसला लिया। दूसरी बात कि इजराइल का जहां तक ताल्लुक है,
पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान बसता है, हमें ये हुक्म है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हुब्बुल वतनी जुज़्व ईमान है, और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा मजहब मुझे यह सिखाता है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। तो हमने कभी अपने मुल्क पर बम नहीं मारा है, हमने कभी आतंकवाद नहीं किया है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से इतना पूछना चाहता हूं कि वो बम जो 2014 से पहले रोजाना फटा करता था, वो बम आज कहां चला गया? वो बम अब क्यों नहीं फटता है? आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि खबर के पीछे की खबर ढूंढने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल की हिमायत की है, आप जरा इसकी भी खबर लीजिए कि माननीय अडानी जी को इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह दी गई है, उसके बदले में इनको हिमायत देना पड़ी है। ये आप लोगों के खोजने, आप लोगों के समझने की चीजें हैं। आप लोग अगर सही बात अवाम तक पहुंचाएंगे तो बड़ा एहसान होगा, और अगर मुंह देखी बातें करेंगे तो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं। जो सही लगता है, किसी को भी बुरा लगे, जो सही है वो हमें कहना है। अल्लाह ने हमें इसीलिए दिमाग दिया है, इसीलिए जुबान दी है, और मैं ये समझता हूं कि आप तमाम लोगों को भी जो ताकत दी गई है इसलिए दी गई है कि सच्चाई को आम इंसानों तक पहुंचाएं। मेरा मुअद्दबाना आपसे ये अपील है कि आप लोग देश को जो सही बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं कि मुझसे कहीं कोई शिकायत है, मेरे समाज से कहीं कोई शिकायत है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, लेकिन मुझसे नफरत किस वजह से है मुझे वो वजह बता दो, मैं वो वजह खत्म करने की कोशिश करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया।